ना भाई, जब भाई बोल रहे हैं मैंने करा लिए तो करा लिए तो करा लिए। तो नहीं होती है। अरे फिर वो चोरी की रकम है कहाँ? बट डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ डायमीटर। देखो इसकी ये हाइट हो जाती है ना, इसकी हाइट हो जाती है। गर्व करने वाली बात है आपके लिए। 2 लाख रुपए की चोरी हुई थी, मलिक साहब ने 3.5 लाख रुपए निकलवाए हैं। 1.5 लाख रुपए पिछले साल के। अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा स्फीयर यहाँ बनेगा। मिनिस्कस का सेंटर थोड़ा ऊपर होगा, रेडियस कैपिटल आर होगी, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब, छोटा वाला रेडियस ऑफ ट्यूब है। यहाँ डायग्राम देख सकते हैं आप। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन जाना है, पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है लिक्विड के अंदर, ये वाला। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 थीटा होगा, फिर इसके ऊपर वाला एंगल देखो ये थीटा हो जाएगा, है ना, ये थीटा हो जाएगा। सो आर ओवर कैपिटल आर, आर बाई कैपिटल आर इज कॉस थीटा। तो आर को रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कैपिटल आर नहीं दिया जाता, नॉर्मली स्मॉल आर दिया जाता है। अब डेरिवेशन का रिजल्ट समझा दूं। जो हम लोग हाइट मान कैपिलरी की वो नीचे वाले पॉइंट तक मानते हैं। साइड से बहुत कम लिक्विड होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग। तो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ जो अपवर्ड फोर्स आएगा, ये सारे अपवर्ड फोर्स होंगे कि कॉस थीटा इंटू, सबका समेशन अगर आप कर दो कि 3 cos थीटा इंटू इफेक्टिव लेंथ 2 पाई आर होगी, डाउनवर्ड होगा mg। यार आप कितने बदतमीज हो यार। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग यहाँ से करते हैं। यहाँ से जो भी निकालना आप निकाल सकते हैं। जैसे मास को आप पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिए, मास होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर जैसा होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें देखो जो हाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर रो मल्टीप्लाई बाई स्मॉल जी, 2t cos थीटा बाई आर रो इंटू जी। ये मास है ना, तो यहाँ रो भी लेना होगा। ये फॉर्मूला अगर आप इसमें स्मॉल आर को हटाते हैं, इफ आर रिप्लेस बाई कैपिटल आर कॉस थीटा, तो कैपिटल आर रो इंटू जी आएगा। अब यहाँ कॉस थीटा नहीं आएगा। तो दो रिजल्ट है, 2t cos थीटा बाई आर रो जी एंड 2t बाई आर रो जी। इसमें एक थोड़ी सी एरर जो है डायग्राम में, थोड़ी सी डेरिवेशन में एरर है। जो एरर है मैं बताऊं क्या है। ये देखो हमने कैपिलरी लिया है ना, हमने क्या किया है, इतने पोर्शन का ही हमने मास कंसीडर किया है। जो ग्रीन से दिखा रहे हैं बस ग्रीन एरिया तक हमने मास लिया है। साइड से देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हमने से इस मास को हमने नेग्लेक्ट किया है डेरिवेशन। तो अगर हम इसको करते कंसीडर तो एक्चुअल फार्मूले में थोड़ा चेंज आता। तो एक्चुअल फार्मूला मैं लिख देता हूँ,
2t cos थीटा बाई आर रो जी, तो आप लिख लीजिए माइनस r/3। ये एक्चुअल डेरिवेशन होती है, बट कैपिलरी का रेडियस बहुत कम होता है, r बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस, इसलिए r/3 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजन यही है कि मास थोड़े थोड़े होते हैं, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। r/3 माइनस करना चाहिए था, क्योंकि साइड वाले वॉल्यूम भी अगर लेते तो माइनस r/3 आता। कैपिटल R में cos थीटा नहीं आएगा, स्मॉल r में cos थीटा आएगा। ये 3 बातें हैं। मैं रफ करूं पेज? यस। ना लिखिए ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। थोड़ा मोटी बना रहा हूं मैं। तो देखो, मान लो कि कैपिलरी राइज यहां तक हुआ था, किसका रेडियस था, ये सेंटर इधर कहीं था, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा एंगल, है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर हम इसकी लंबाई को सफिशिएंट यहां तक न लें, आपने कम कर दिया, तो होगा क्या कि यहां तक देखिए लिक्विड आएगी, आने के बाद पहले इसका मेनिस्कस ये था, अब भी उसने क्या किया, अपने कर्वेचर को थोड़ा फ्लैट किया और ये पहले से बड़ा स्फीयर बना लिया। मतलब इसका सेंटर देखिए यहाँ कहीं आ गया। पहले सेंटर इधर था, अभी सेंटर देखिए काफी ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं पहले रेडियस r था, अभी ये कैपिटल R डैश हो गया। पहले इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा था, अभी इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा डैश हो गया। क्या क्या नजर आया आपको? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो गया, मेनिस्क पहले से इंक्रीज हो गई। कब हुआ ऐसा? जब आपने हाइट को सफिशिएंट नहीं लिया, तब हुआ ऐसा। हाइट h डैश है, h डैश अगर आपने h से कम लिया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो गया, रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी बढ़ गया। ये इसमें चेंजेस आए। बट वाटर डज नॉट ओवरफ्लो, रिमेंबर इट। वाटर डज नॉट ओवरफ्लो। हो गया क्लियर पॉइंट? आपको फॉर्मूला लिख लें। वाट ओवरफ्लो, देखो h क्या लिखेंगे आप? 2t बाई r रो जी, h इंटू r, दिस इज 2t बाई रो इंटू जी।
राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा टर्म चारों देखा जाए कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं एच डैश आर डैश इज इक्वल टू एच इंटू आर। एच डैश आर डैश इज इक्वल टू एच इंटू, हाइट कम करेंगे रेडियस बढ़ जाएगा। क्लियर? हाइट को आप कम करोगे रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। आ गया समझ में? हाइट डिक्रीज कर दिया, रेडियस बढ़ गई, ये इसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर आप फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं 2t cos थीटा आर रो जी, आर तो कांस्टेंट है, h प्रोपोर्शनल cos थीटा, h डैश प्रोपोर्शनल cos थीटा डैश, सो h डैश बाई h यह टर्म h डैश बाई h cos थीटा डैश बाई cos थीटा, तो h डैश तो आपने कम कर दिया, therefore cos थीटा डैश इज लेस देन cos थीटा। cos थीटा छोटा है, इसका मतलब है थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा है। cos में एंगल ज्यादा करने से cos कम हो जाता है, साइन में एंगल ज्यादा करने से साइन बढ़ जाता है, cos में एंगल कम करने से cos बढ़ता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? h डैश h cos थीटा डैश लेस देन cos थीटा, थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा। नोट करिए, जल्दी नोट करिए, बता देना हो जाए तो। मैं रफ करूंगा, डायग्राम कर दूं? यस सर। अब लिखिए आप, ट्यूब इनसाइड, ट्यूब इनसाइड लिक्विड, क्या मतलब इसका समझिए। ट्यूब का एल पोर्शन पानी के अंदर है, स्मॉल एच कैपिलरी राइज है, एल विद इन लिक्विड है, स्मॉल एच आउटसाइड ऑफ लिक्विड है। तो आपने पीछे देखा जो यहाँ फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फोर्स along upward डायरेक्शन इज t cos थीटा इंटू 2 पाई आर। देखिए उसी से कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं। इक्वल टू mg मतलब लिक्विड विद इन ट्यूब अप टू हाइट h, पाई आर स्क्वायर h रो मल्टीप्लाई बाई जी। ये पहली इक्वेशन है। देखो इक्वेशन 1, वही क्वेश्चन जो डेरिवेशन का प्रोसेस था। अब आप बेटा ट्यूब को ऊपर से बंद करो, अपर साइड से क्लोज करिए,
क्लोज करके बाहर निकालो, फ्री कर दो, छोड़ दिया ऊपर से। हमने देखा कि ये इसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ी है, मान लो इस डैश पार्ट लिक्विड का यहाँ है। सोना मत, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, सो मत जाना बैठे बैठे, लास्ट क्लास है। यहाँ भी कर्वेचर है, यहाँ भी कर्वेचर है, यहाँ भी टी कॉस थीटा आएगा चारों तरफ से, नीचे वाले पॉइंट पे भी टी कॉस थीटा है, बिकॉज यहाँ भी तो एयर हो गई है। यहाँ पे देखिए टी कॉस थीटा है, राउंड लीजिए हर तरफ से, यहाँ भी टी कॉस थीटा आएगा, ऊपर भी टी कॉस थीटा आएगा। तो अब आप लिख 2t cos थीटा इंटू आर ओ जी, एयर है। अपने रेफरेंस मत बोलेगा। क्या सभी को मेरी आवाज कट रही है? सर कट रही है सर। कटने दो, क्योंकि हमने चेक कर लिया तो वाईफाई का है। एक बार देख लेता हूं मैं। तो 2t cos थीटा 2 पाई, अब ठीक हुआ कुछ अभी पता लग जाएगा, ठीक है। ऊपर भी t cos थीटा, टोटल हो गया 2t cos थीटा 2 पाई आर, दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच डैश इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जी। तो अगर हम इसमें t cos थीटा की वैल्यू को रखते हैं, t cos थीटा 2 पाई आर अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर रो इंटू जी। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो एच डैश कितना आया भाई, 2h, एच डैश आ गया 2h। तो फॉर्मूला डेराइव हम लोग कर रहे थे कि बेटा अगर कोई कंटेनर है, सर ये फिर से बताना आपने टूटी कैसे लिया? आप कंटेनर में, पहले ये समझ में आया पहली इक्वेशन? यस सर। ऊपर वाला लिया ना, ये वाला सारा लिया। यस सर। यहाँ नीचे भी तो एयर है, जहाँ ये यहाँ भी तो खुली है, नीचे से बंद तो है नहीं, यहाँ भी तो एयर है। अच्छा ठीक है सर। हाँ तो यहाँ भी टी कॉस थीटा आ गया 2 पाई आर, यहाँ भी आ गया, देखो यहाँ भी टी कॉस थीटा 2 पाई आर आया, नीचे वाले पॉइंट पर भी टी कॉस थीटा 2 पाई आर आया, ऐड किया 2t cos थीटा 2 पाई आर हो गया, एस डैश आ गया 2h। मतलब ये हुआ कि जितना वाटर आउटसाइड ऑफ दिख रहा है, जितना वाटर बाहर दिख रहा है स्मॉल h, इसकी डबल हाइट अंदर रखेगा, समझे? एस डैश होगा 2h। यस सर। इंक्लाइन वाली बात तो आपको पता है कि अगर मैं ट्यूब को इंक्लाइन करूंगा तो क्या सेम रहेगा। ये चीज मर्क्यूरी बैरोमीटर में भी था। अगर आप इसको इंक्लाइन करते हो, फर्क ये होगा कि ज्यादा लेंथ लिक्विड से भर जाएगी। भाई ये देखिए यहाँ तक लिक्विड का राइज दिख रहा है, इसी लेवल में यहाँ तक आ जाएगा, ये सब लिक्विड हो जाएगा। ये हाइट स्मॉल h है, ठीक है, हाइट वही रहेगी, इसकी ज्यादा लेंथ लिक्विड से भर जाएगी, फर्क यही पड़ता है। चीज आप पहले भी जानते हैं, वही चीज है। अगर आप एंगल वर्टिकल से दे रखे हो तो यहाँ थीटा चला जाएगा,
कॉस थीटा लेके लेंथ निकाल लेना, कितना लेंथ लिक्विड की आएगी, तो कॉस थीटा h/l एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तब बताओ तुम लोग को चैप्टर समझ में आ गया? सरफेस टेंशन का, हाइट, एक्सेस प्रेशर, देन सारी चीजें समझ गए सब लोग? यस सर। सर पैकेज, हाँ जी। सर आपने जो ऊपर वाले में 2h इक्वल टू h डैश लिखा था, उसका कंक्लूजन क्या बोला था, मुझे समझ नहीं आया। अबे जितनी बार लिक्विड है स्मॉल एच, उसकी डबल हाइट लिक्विड को अंदर रख सकता है एयर में। समझ नहीं आया ना? मैं एग्जांपल समझाता हूँ, देख मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में। देखो थ्योरी तो फिर भी हो जाती है, क्वेश्चन में दिक्कत होती है। देखो वाटर के अंदर है 20 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर विद इन वाटर, 10 सेंटीमीटर राइज है। अब बाहर जब आप रखोगे तो बताओ कितना सेंटीमीटर वाटर दिखेगा इसके अंदर, बताओ। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 20. सर अब सर सलाम चुपचाप बैठे रहो थोड़ी देर, एग्जाम्पल बताने पे। दूसरा एग्जाम्पल रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जा। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 5 और 10, ठीक है ना? आपने ऊपर से क्लोज किया, क्लोज करके पहले बाहर लाना आपको, बाहर लाने के बाद ऊपर से खोलना है, वहां से ओपन कर दिया। अब आप बताओ कितना सेंटीमीटर वाटर दिखेगा इसके अंदर? 20 लाएगी कहाँ से? तेरे पास तो 15 सेंटीमीटर पानी है बस। 15 सेंटीमीटर नहीं, आपने लिखा था ना h डैश इक्वल टू 2h, तो यहाँ पे h 10 है और h डैश आपने पूछा है, शायद ऐसे ही है ना? हाँ, तो फिर 20 नहीं होगा 10 इंटू 2? अबे तो पानी कहाँ तेरे पास है 20 सेंटीमीटर, लेके तो 15 सेंटीमीटर आ रहे बाहर। अच्छा हाँ, अच्छा अभी मैंने कहा था, फिर आपने ओके 15 आ गया बाहर। बाहर तो 15 लेके आएगी तो 20 तो है। अच्छा आता 20 आएगी कहाँ से? ओके हाँ, तो 15 बाहर आ गया। हाँ फिर हाँ फिर वही आंसर, और क्या है? तो ये h डैश इक्वल दोबारा बता दो। अरे भाई मैं 20 आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन पानी तो 15 सेंटीमीटर लेके आइए बाहर, तो मैं क्या आंसर दूँ? 15। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो फिर से देख, तू 15 सेंटीमीटर पानी के अंदर ट्यूब करी है, 10 सेंटीमीटर यहाँ राइज दिख रहा मुझे, यहाँ से बंद किया, बाहर ले आई, तेरे पास 25 सेंटीमीटर, ओपन करने के पहले 25 सेंटीमीटर तूने पानी लेके आई थी, 15 10 25। बट जब इसको खोला तो क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ज्यादा पानी रख नहीं सकता। मैक्सिमम लिमिट यही है। हाँ ठीक है, आ गया। थैंक यू। अब समझ में आया? यस। ये बड़ा अजीब आंसर होता है, इसका कॉन्सेप्ट को लगा के आंसर तुम लोग देना। ज्यादा है तो निकाल देगा, कम है तो कुछ कर नहीं सकता, मजबूरी उसकी। फिर वही आंसर बता दो, इक्वल है वही बता दो, ज्यादा लेके आई है तो निकाल देगा नीचे से बाहर। 20 ज्यादा 2h ज्यादा बैलेंस कर ही नहीं सकता हवा में। यार मेरा पैकेज किधर गया? नीट फिजिक्स स्टडी पैकेज 2।
निकालो पैकेज, निकालो अपने। कुछ देखता हूँ अंदर दिख जाए कुछ, ये पेज पे कुछ प्रॉब्लम्स। पेज नंबर निकालना 101। When you think of future Martian habitats, what do they look like? Maybe a squat, half-buried, windowless dome, or a glorified fallout shelter. But how about this? ठीक है। अब पेज नंबर This is Martian, designed कहाँ पे है by Space Factory. ये? It has सरफेस windows, सेंसर। multiple floor robots on Mars. And ये एक्सरसाइज दिख रही है। पहले आप पेज नंबर 90 निकालो, पेज नंबर 90 structure's durability and how airtight it was. After 4 days of building, testing, and 90 पर क्वेश्चन नंबर देखो, 31 31 करो अभी, 32 33 How are humans imagining 35 the distant future? Flying cars, a journey to the far corners of outer space, and of course, 36 a cure for every disease. Who wouldn't want to experience such a world? However, most of us 37 simply ये don't सब have इम्पोर्टेंट enough प्रॉब्लम है सब करने। lifespan to wait for such a future. But fortunately, देखिए। scientists have already figured out a way to teach पहले आप क्वेश्चन नंबर 31 cryopreservation. पढ़िए। This is a special way of refrigerating the human body, after which a person can return to life. Well, theoretically. What When a would capillary really tube is happen to immersed the in body liquid, if it was frozen then for liquid of many mass years? m rises in the I capillary decided tube. to carefully examine this issue. If And, capillary well, tube of here's double what I radius is found. taken, then mass of the same liquid rises rising in the tube is। It seems that hibernating पहले रेडियस r था तो मास m था, अभी आपने क्या कर दिया है, different rodents रेडियस and को hedgehogs डबल as कर well दिया as bears. The concept is simple. When it gets cold and there's less available food, the animals immerse themselves into suspended animation. Their metabolism and life processes slow down, and body temperature बेटा drops h height है, significantly. For example, in the Arctic मास का फॉर्मूला देखा था ना क्या था, पाई r स्क्वायर about -4 degrees Celsius or Pi about r square 25 Fahrenheit into in the density. abdominal cavity. However, these small rodents और इसका keep फॉर्मूला their क्या heads था, and necks warm. So 2t when hibernation comes to an end, cos theta these squirrels remain fully healthy. by and r feel great. रो An मल्टीप्लाई even बाई more जी, interesting example is the wood एक frog. रेडियस तो आप They're कैंसिल कर लो, widespread in North so mass America and in proportional general to used to radius of the tube। Moreover, every year these frogs freeze and then return to life. And this isn't शिवानी even को क्या हो magic. गया, The wood frog has a very unusual lifestyle. Inside its cells freezes. In the spring, the frog thaws. ओके, turns तो मास on its प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो आपने रेडियस कर दिया डबल, When we think, मास हो गया डबल। we tend to think of the animals of the Cretaceous and Jurassic. हो गया नंबर खत्म। have you ever heard of Medusa? चलो 32 नंबर करो, Snake-haired Greek monster who turns people to stone. फटाफट करते जाओ, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। Well, she may just be a Sir, myth, but 35, this 5 answer. area so deadly that it could 35 actually turn you to stone. 35 बताएं। Infamous Second lake option. What Second makes option, lake 32 का। run water so dangerous? पहली बात है सो बबल है, लिक्विड ड्रॉप What kind बताओ। of creatures live there? सोप बबल है, And could you पहले survive मल्टीप्लाई कर लेना, if टी you fell in? टी इंटू 2 डेल्टा ए, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 डेल्टा What ए। if? And here's what would happen. If you अब करके करो, what makes it especially chemical composition is extremely 4 पाई आर स्क्वायर, pH आर level मतलब 2 आर होल स्क्वायर, 5, close to that of ammonia. 4 पाई आर बाई 2 स्क्वायर, In 2000, stone Yeah. birds and other unlucky animals in the dry season when the water had receded. He theorized that since the क्या lake आंसर is है? so mirror-like and reflective, the birds ठीक must है, have flown right चलो into it, 33 नंबर as करो, if it was a 33 glass door.
But despite so many birds dying in Lake Natron, there is a particular species Pressure inside two so bubbles are 1.0 to 1.05. provide a safe haven from predators, making it perfect flamingo flocking ground. So, if flamingos can handle it, couldn't we? बताओ भाई। सर इसमें ना एक्सेस प्रेशर निकालेंगे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करके इनसाइड P नॉट प्लस 40/R होगा तो वहाँ से माइनस करके दोनों का एक्सेस प्रेशर निकालेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है तो रेडियस का रेशियो लग जाएगा फिर सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। ये करेंगे सही बात है। देखो एक्चुअली 1.02 अंदर का प्रेशर है इसमें 1 एटमॉस्फेयर माइनस कर लो 0.02 आया ये होगा 40/R1। जैसे आप सेकेंड में काम करेंगे तो 0.05 आएगा। 'Is alien is real or not in America?' 40/R1 40/R2। तो इस तरह से आप जब डिवाइड करेंगे 0.05 by 0.02 it is R1/R2। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇ। अगर आपको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ये होता है 4πr²। R1/R2 5/2 है 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4 आएगा 20/4 इसका आंसर है। चलिए 35 नंबर। किस बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है ए और बी? ए स्मॉल रेडियस लार्ज प्रेशर है ना। R1 R2 से कम दिख रहा डायग्राम के अंदर तो डेल्टा P1 पहले के अंदर ज्यादा प्रेशर होगा देन सेकेंड बबल। छोटा रेडियस ज्यादा प्रेशर। जब आप ओपन करेंगे ट्यूब को तो जो एयर का फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। ए से बी में ट्रांसफर होगी एयर, समझ आया ना। जब आप ओपन करेंगे तो ए से बी में एयर जाएगी, ए का साइज पहले से भी कम हो जाएगा, R1 डिक्रीजेस। सेकेंड बबल जो बी है उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, R2 इंक्रीजेस। R1 डिक्रीजेस, R2 इंक्रीजेस। हो गया, समझ आया। बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। चलिए मैं आपको 36 समझा दूं। तो दो टॉपिक छोटे छोटे कर लो, 36 भी हो जाएगा। एक और चीज करानी है, लिखिए आइसोथर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ टू बबल्स। तो आप टू बबल ले लीजिए, छोटा बड़ा, आइसोथर्मली कंबाइन कर देना, मतलब कंबाइन करके एक सिंगल बबल बना लेंगे। रेडियस R1,
R2 इसका रेडियस है R। दो छोटी बबल मिलाया, सिंगल बबल बना दिया। तो भाई देखो पर्टिकुलर कैलकुलेटर हम लोगों ने लॉस कर लिया अपने टाइम लैप्स में, देख लिया होगा। ठीक है बच्चे, R1 R2 मिक्स किया, सिंगल बार बबल हमने बना दिया, इसका रेडियस स्मॉल r। हां बहुत अच्छा लुक है, ऊपर देख लो आप पूरी फीडबैक कैबिनेट आती है अच्छी होती है। तो आइसोथर्मल कॉम्बिनेशन तो ये डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, एक्चुअली इसमें एक अजम्पशन है, आउटसाइड प्रेशर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर, सो P नॉट इज नेग्लेक्टेड। ये अजम्पशन है, ये कोई थ्योरी नहीं है, रिजल्ट्स के पहले ये एज्यूम करके रिजल्ट बनाया गया है। P नॉट इज वेरी वेरी लेस, सो P आउटसाइड इज नेग्लेक्टेड। दूसरा पॉइंट, अंदर एयर है, एयर को एज ए गैस हम लोग लेंगे, तो हम इसमें T कांस्टेंट आइसोथर्मल, तो हम नंबर ऑफ मोल करेंगे कंजर्व। पहले के अंदर कितने मोल हैं, दूसरे के अंदर कितना मोल होगा, और लास्ट वाले में कितने मोल होंगे, दे शुड बी इक्वल। मोल हम कंजर्व करेंगे। पहले दोनों बबल्स के अंदर क्या नंबर ऑफ मोल है गैस के, और सिंगल बबल में कितना मोल है, तो मोल शुड बी इक्वल। मोल को हम चेंज नहीं करेंगे। हो गया क्लियर? मोल आप चेंज नहीं करेंगे। चलिए, तो लिखिए आप, नंबर ऑफ मोल इन फर्स्ट बबल P1 V1 ओवर RT, इन सेकेंड बबल P2 V2 ओवर RT, और सिंगल बबल ले लीजिए आप P3 V3 ओवर RT अगेन, RT 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 काट दो, यहाँ से उठा दो। फर्स्ट बबल में जो P1 होगा कुछ लिखिए आप 40/R1 वॉल्यूम 4/3/R1 ऐसे आप सभी टर्म करते जाइए ऐसे। तो भाई उसके बाद देखो हम लोग इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, पीजे की तरफ से 12 करिए, ऐड करिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, लास्ट वाला। चीरे को भाई आपको याद देते हैं 12 ठीक भाई, चीरे देख लो। तो भाई उसके बाद देखिए जो हम कंडीशन कर रहे हैं वो है पीजी की तरफ से SX आपको देखो रेड इंडिया में जाती है आप 3500 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R3 का स्क्वायर। हाँ, और किसी की पेन उन चल रही है, मतलब सब रजाई में हाथ डाल के बैठे हैं आराम से, हैं? एक प्रेरणा, हमारी प्रेरणा प्रेजेंट हो तुम, प्रेरणा यादव। यस सर। कहाँ चली गई हो? चली गई एकदम उधर नेपाल के बॉर्डर में कि यही हो? तो यही हूँ। अच्छा, तो आप, मुझे लगता है सबके आंसर आ गए होंगे। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। थोड़ा चल फिर लिया करो इधर उधर, चलने फिरना सही रहता, थोड़े ठंडी ठंडी हवा लग जाएगी, दिमाग का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ से आप R निकाल सकते हो। याद रखिए, इसके पीछे कंडीशन समझ गए ना क्या है? आइसोथर्मल कॉम्बिनेशन नंबर 1, नंबर 2, आउटसाइड प्रेशर इज वेरी वेरी लेस, सो इट इज नेग्लेक्टेड। तो कंडीशनल रिजल्ट है, ऐसे ऑलवेज ये वैलिड नहीं है, ऑलवेज वैलिड नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नहीं है अभी है, लेकिन आता है इसमें न्यूमेरिकल। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, इंटरफेस ऑफ, रेडियस ऑफ इंटरफेस ऑफ टू बबल्स, रेडियस ऑफ इंटरफेस ऑफ टू बबल्स। तो आप 2 बबल आसपास रख लीजिए, एक छोटा एक बड़ा।
और जहाँ दोनों का इंटरफेस होता है वो किसी एक का रेडियस नहीं रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ एक न्यू रेडियस बनेगा, न इसका रेडियस रहेगा न इसका रेडियस रहेगा। यहाँ एक न्यू कर्वेचर बनेगा और कर्वेचर का रेडियस रेड वाले बबल साइड जाएगा। किधर जाएगा? रेड वाले बबल की तरफ जाएगा। तो कनेक्ट करके तब चला वाला तब दिखा दूंगा, ठीक। ये हो गया R1, ये हो गया R2, इस पर्टिकुलर और जो सिंगल मिनिस्कस बनाया ये इसका रेडियस लिख लीजिए आप R1 R2 आपके सामने देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। R1 R2। बेंजू का मॉनिटर जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट है भाई साहब, बेस्ट। भाई ने मुझे कहा कि मुझे गेमिंग एडिटिंग करनी है, तो पहले मैंने उनको सजेस्ट किया था सैमसंग का, फिर मैंने उनको सजेस्ट किया नहीं आप बेंजू में जाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको सैमसंग में ओवर होते हैं, इसमें आपको नेचुरल कलर मिलेंगे। उसके अलावा तो आइए देखते हैं कैसे डेरिवेशन करेंगे। रिजल्ट किसी को याद है चेक कर सकता है अपने आप को, बता दीजिए रिजल्ट। सारी चीजें आपके So 1/r is equal to 1/r2 minus 1/r1. तो देखो ऐसे आता है, इसमें प्रेशर P1 है, आउटसाइड यहाँ P0 है, इसके अंदर P2 प्रेशर है, आउटसाइड P0 है, और जो मिनिस्कस है उसका इनसाइड P1 होगा, आउटसाइड P2। तीनों का पहले देख लो। फर्स्ट का देखते हैं, P1 माइनस P0, इनसाइड माइनस आउटसाइड, दिस इज 40/R1। सेकंड पे जाएंगे अगर आप, P2 माइनस P0, दिस इज अगेन 40/R2। ऊपर देखो फैन वो। अब मैं इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो पीछे 1 माइनस 2, आपके गेमिंग बेंच P0 कैंसिल, P1 माइनस P2, दिस इज 40 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2। तो P1 माइनस P2 अगर हम लिखेंगे सिंगल ये ब्लू वाले सरफेस के लिए, तो हम क्या लिखेंगे इसे? 40/स्मॉल r, 40/स्मॉल r। अब आप 40 यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। सो 1/r, 1/r1 माइनस 1/r, इसका रिजल्ट 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r। आया समझ में बच्चे? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r। फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसी पर बेस्ड था, आप करके देख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर 4 सेंटीमीटर। जरा आपने ये निकालना, पेज नंबर 92 से स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं अगर है तो। फ्रॉम 92 सर एक बार 91 पे जो 37 सर 91 पे 37 भी बता दो। 37 में क्या है? स्क्वायर फ्रेम में कितनी लेंथ बनेगी? 4। स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर प्लेट नहीं है। नहीं 2 बनेंगी, पता नहीं कितनी बनेंगी, एक ही बनेगी सर। अरे यार स्क्वायर बना रखे हो वायर का, किसका बना रखे हो? वायर का। अंदर भी पानी होगा, बाहर भी होगा। कितने कॉन्टैक्ट्स बनेंगे वायर के साथ, लेंथ का, एयर के साथ? इधर L, इधर L, इधर L, इधर L। चुप रहो यार तुम, नावक बैठा करो सुबह। 4L 1 2 2 3 हो गई, 2 4 6 8।
इतना लगेगा इफेक्टिव फोर्स, ध्यान रखना। अरे स्क्वायर प्लेट होता तो बार बार 4 बन जाती, अब वायर है तो अंदर भी पानी जाएगा तो दो दो दो, दो तो एक ही बन गए, 8 बन गए लेंथ ना। ऋतिक या तो प्रॉब्लम मुझे जो मैं देख रहा हूँ इसमें, तो सेक्शन बी में हम जाएंगे। सेक्शन बी मतलब पेज नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर मुझे इसमें बताना है 9th मार्क करिए, 9th, देन 11th, 9th, 11th, 12th, 12th, बना लिया 12th, 15th, 18th, 21, 23, 24, सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, 30, तो अच्छी प्रॉब्लम हो गई सारी यार। आज एक करते रह जाएंगे मुझे लग रहा, नेक्स्ट डे से ही हम पढ़ा पाएंगे कुछ और। चलिए जल्दी से फटाफट खोलिए 93 पेज, 94 पेज, क्वेश्चन नंबर 9। दो बातें ध्यान रखना, जब भी आपको स्पीड देखनी हो तो आप कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे, एरिया देखेंगे, और जब आप प्रेशर पे जाना चाहोगे तो आपको बर्नौली लगानी पड़ेगी। स्पीड के लिए कॉन्टिन्यूटी, प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए बर्नौली एक्सप्रेशन, दो चीजें हैं जो है अप्लाई करना है। यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट? पी की वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन सर। आर की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी इक्वल होंगी कि नहीं बताइए? टी की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी, पी आर टी की वेलोसिटी इक्वल होगी। क्यों, समझ में आया? यस सर। एरिया देखना, पी पॉइंट पे एरिया ए है, आर पॉइंट पे एरिया ए है, टी पॉइंट पे एरिया ए है, इन तीनों पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होंगी। तो मुझे वेलोसिटी से बात मेरी बन नहीं रही है। अब मुझे प्रेशर के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अच्छा, पी पॉइंट का प्रेशर, टी पॉइंट का प्रेशर, वेलोसिटी इक्वल है, बचा पोटेंशियल और प्रेशर। बताओ, पी पॉइंट की हाइट ज्यादा है पॉइंट टी से, तो एक पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टी पॉइंट से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, प्रेशर एनर्जी के बारे में देखें तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पोटेंशियल कम होगी, तो टी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर बनेगा। बोलो। यस सर।
T पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा बनेगा। सही है। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे सभी लोग इस बात को। यस सर। समझदार हुई, बच्चे हमारे सारे बड़े समझदार हैं। चलो बढ़िया है। और किसी को दिक्कत है समझने में तो बेटा हम इंतजार नहीं करेंगे, आप बोल दिया करिए समझ नहीं आया। चलो 11th में बताओ। 11th 24 hours straight in the Bermuda Triangle. सेकंड आंसर तेरे पास पीछे है मुझे, आंसर तो तेरे पास भी है, देख ले। नहीं सर, पीछे से देखे खुद की लेते। अब तो देख लो, वेरीफाई कर लो। देखो ये एक्सेलरेशन ए ये जाएगा अपवर्ड ना, ए से ऊपर जाएगा, स्मॉल ए से बेटे ऊपर जाएगा। तो पहली बात ये अपवर्ड मोशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो टी और यू का प्रेशर तो इक्वल होगा। money to my wife. Alright guys, अब नीचे जाएंगे स्मॉल एच, Mike Fox, keep that. बी का प्रेशर Did you actually get टी के प्रेशर से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा भाई? my will give my नहीं तुम्हें नहीं आ रहा। गुड, पहली बार गलत तूने कर दिया, मुझे अच्छा लगा। जी प्लस ए बच्चे गलत करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना डब्ल्यू प्रेशर ऑफ यू प्लस एच रो जी प्लस। वो लिफ्ट वाला फंडा हर जगह काम करता है, ध्यान रखना आप। you guys okay? Any part of swimming we came to 12 तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको जो मैं बताता हूँ। 12th नंबर फोकस करना बेटा, ध्यान दो। अगर आप दो ग्लास स्लाइड ले लो, स्लाइड ले लो ग्लास की, और स्लाइड को आप बीच में ब्लड डाल के, जैसे स्लाइड देखा ना बनाते हैं, ब्लड डालो, लिक्विड डालो कोई। तो हम क्या देखते हैं, इसको साइड व्यू अगर हम देखें, ये डिस्टेंस डी है। Marcus, लिक्विड मिनिस्कस जो बनता है इसका कुछ इस तरह का देखिए, प्लेट है बेटा, प्लेट। ये प्लेट का सेपरेशन डी है, इसका रेडियस अगर हम इसको आर मान लें, इसका रेडियस मान लेता हूँ, तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है T by R, R is T by D. I'm out. R क्या है? T by D. Bring Taylor over. Taylor, buddy. Taylor, okay? Are you okay? Medical problem done, please. तो आप जब इसको बाहर खींचेंगे ना, ये जल्दी सेपरेशन ब्रेक होता नहीं है। फील कर सकते हैं ऐसा? जैसे आप टेबल पर पानी डालो, पानी डाल के ऊपर से एक ग्लास का चीज रख दो, उठाओ, जल्दी उठता नहीं है। लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए जब पुल करेंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट, तो आंसर आएगा 2T by D multiply by area of the plate। 2T by D into area, इतना फोर्स लगा के आपको प्लेट को अलग करने पड़ेंगे ना, इतना फोर्स लगा के प्लेट को सेपरेट, ऐसे सेपरेट करने पड़ेंगे, अच्छा खासा एनर्जी लगानी पड़ेगी। प्रॉपर नोट बनाइए सभी लोग। Now that everyone is spread out, crown the winners of the trick competition. Marcus, you just did a pencil dive. I deserve it. That was you just did a 18th नंबर एक्सप्लेन करेगा, कल पूछा था। सक्षम नाम याद आता है। तेरा नाम क्या है? सचदेवा जूनियर, क्या नाम तुम्हारा?
सर लक्ष्य लक्ष्य ठीक है बीच में कॉमन गुड तो लक्ष्य 2021 है बना लेना मछली की आँख की तरह देखो। यस सर 18 का आंसर बताओ। कल बताया था ना तुम्हें। यस सर फोर्थ ऑप्शन होगा। पहले आप एक बात देखना ऊपर सुनो जो अंदर वाला वॉल्यूम होता है ना वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड आती है। डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड V इनसाइड बाय V टोटल। भैया पार्शियली फ्लोट बॉडी तभी होगी ना जब डेंसिटी ऑफ बॉडी कम होगी। यस सर तो अगर देखो डायग्राम में तो आधा नीचे आधा बाहर है इसका मतलब जो V इनसाइड है वो टोटल का हाफ है। Honestly, I'm enjoying it because we're on a yacht. The reason why all those sailors and Amelia Earhart मतलब density of body will be 0.5 of density of liquid, 0.5 times density of liquid. Now that all of you guys have said it's time for body की density liquid density का 0.5. Bermuda Triangle typically go missing. अब चाहे कैंडल थोड़ी छोटी हो जाए बड़ी हो जाए मोटी हो जाए ये डेंसिटी वाली कंडीशन तो चेंज होगी नहीं। 0.5 रोयल वाली वो नहीं बताओ डेंसिटी तो वही रहेगी ना कैंडल चाहे बर्न हो जाए थोड़ी रहे। इसका मतलब है कि इसका ये मतलब हुआ कि at any stage volume outside of liquid remains half of the total volume। जैसे कह सकते हैं कि जितना ऊपर उतना नीचे जितना ऊपर उतना नीचे अगर 0.5 है तो ऊपर जितना होगा उतना नीचे होगा। 301, 302, 303. लोअर साइड देखिए आपने एल लिया है आउटसाइड भी आपने एल लिया हुआ है ना बाहर भी एल लिया अंदर भी एल लिया। अब आपने 2 सेंटीमीटर बर्न 1.5 सेंटीमीटर बर्न कर दिया टोटल लेंथ में से 1.5 पहले माइनस कर दो इसका हाफ कर लो L माइनस 0.75 L माइनस 0.75 अंदर होगी L माइनस 0.75 बाहर। Wait, I can't see anyone. No, you've been in there from like the beginning. L minus 0.75 आउटसाइड होगी L minus 0.75 विद इन लिक्विड रहेगी ऑलवेज। ये देखो समझ में आया। क्या बताऊं ये डेंसिटी का रिलेशन निकालने के बाद क्या समझ में आया डेंसिटी से कैंडल छोटी हो जाएगी तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी कि यही रहेगी सेम रहेगी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.5 ही रहेगा। यस मतलब आधी अंदर रहेगी। यस सर क्या नहीं समझ में आया। लेंथ 12 थी 12 में से 1.5 पहले निकाल दो जो बर्न हो गई बची कितनी 12 माइनस 1.5 इसका आधा कर दे आधा बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा। हमेशा ऐसा रहेगा और छोटी हो जाएगी जितना प्रेजेंट लेंथ बचेगी उसका हाफ ऊपर हाफ नीचे करा कर हमेशा याद रखना। जितनी लेंथ बचती है उसकी 50% बाहर होती है 50% अंदर होती है। तो मैं आगे चलूं परमिशन है तुम लोगों के चले आगे। चलो फिर 21 करो। ओ झटक दे जा तोड़ वास्ते डरता नहीं थर्मल प्रॉपर्टीज और हो जाए ये भी बड़ी है थोड़ी सी तो काफी अच्छा हो जाएगा।
देन हम लोग मतलब मिड फिफ्थ तक कैसे होगा सिलेबस, मिड फिफ्थ तक 11th हो जाएगा, नहीं होगा, कोशिश करते हैं। जनवरी में अगर थर्मल और थर्मोडायनामिक्स निकल जाए तो मिड फिफ्थ तक 11th हो सकती है। सेकंड ऑप्शन। देखो भैया, लोअर एंड ऑफ कैपिलरी dipped in water, water rises up to 10 centimeter. The tube is broken up to 8 centimeter. मतलब 8 सेंटीमीटर बाहर है, ये मतलब हुआ ना। अरे कुछ बोलोगे तुम लोग? 8 सेंटीमीटर बाहर है, मतलब हुआ ना इसका। यस सर, 8 सेंटीमीटर ओनली, 0.8। ब्रोकन अप टू 8 का मतलब क्या करूँगा? पता ना मैच गियर दिस में, और ब्रोकन अप मतलब उसको तोड़ दिया। बच रही ना उनको मिक्सी में। ब्रोकन अप नहीं, ऊपर से 2 सेंटीमीटर आइसक्रीम तरह चबा चबा के खा गई, समझी? नहीं समझी? 10 सेंटीमीटर राइज था वाटर का, ठीक है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर निकाल दिया, 8 सेंटीमीटर बच रही, जो मुझे समझ में आ रहा है। अप टू 8 है ना। अच्छा सुनो, आंसर नहीं आएगा तो हम कुछ सोचेंगे भी कुछ। तो ये बताओ कि सुनो, पहले वाला जब दिया नहीं ना, जो दिया नहीं है, डिप्ड इन वाटर, वाटर राइजेस, कुछ इंसान है, लोग ब्रैकेट में लिखो 0 डिग्री, इनिशियल एंगल लिखो आप 0 डिग्री, नहीं दिया तो आप 0 डिग्री लिया करो वाटर के लिए, नहीं दिया तो 0 लिया करो। तो 4/5, 8/10 का मतलब हो गया 4/5 cos थीटा डैश बाई। अरे आप 3 बजे तक जागने लग गए हमें। cos 0 1। हाँ, ये आज दूसरा सर है ना, लेट तक पड़ा हुआ है। थीटा डैश आ जाएगा, कई और जल्दी छोड़ दे कोई सर। 4 5 वाला ट्रायंगल बना लिया करो आप लोग। 3 4 5, 3 के फ्रंट में आप लिखिए 37 डिग्री, 4 के आगे वाला 53 डिग्री, ये 90। 3 4 5 का मैजिक ट्रायंगल हमेशा बना के याद रखा करिए। चलो भाई चलो, आगे चलो, जल्दी से आगे चलो। क्लास चली देख लो ऑनलाइन, जुर्दा ही सारा सेक्टर 16 में पढ़ा रहा है। 23 जो और भी है 36 50 बच्चे और क्या पैसा लेगा फिर बाद में। हाँ चलो जी देखो 23 नंबर। If n number of little drops, each of radius r, surface tension s, coalesces to form bigger drop, then pressure inside bigger drop is, तो आई थिंक आप कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा, आप कर लेना, ठीक है। बिगर ड्रॉप का रेडियस कितना लोगे आप? ये बस P inside minus P naught, this is 2T by radius of bigger drop, ये उधर ले जाओ, आंसर आ गया। चलो 24
Tell me the feature of my laptop. I'm sorry, but I can't help with that. लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, बेटा सॉलिड करना है, ऑयल हेमिस्फीयर खाली अंदर से नहीं है. As shown, vertical thrust on the hemisphere due to liquid inside it. है कर दिया. Check any virus in my laptop is there. I've got this for you on check. Any virus in my laptop is there. सागर ने बनाई उसकी आईडी, अल्लाह की उम्र देख कितनी लिख रखी है सबकी 2005 15 साल का बना दिया इसने. बनती ना नहीं था आइडिया से. वाटर डिस्प्लेस कैसे करेगा फिर ये? देखना 24 का आंसर पीछे क्या है. सर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है. क्या हुआ? चलो खुद फंस गया बेचारा. चलिए थोड़ा सा गड़बड़ है यार. अगर ये स्फीयर हॉलो है, पानी अंदर भर जाएगा तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ही नहीं कुछ. ये ना गलत कर दिया है. वर्टिकल थ्रस्ट ऑन हेमिस्फीयर ड्यू टू लिक्विड लिखो, इनसाइड वर्ल्ड काट दो वहां से, इनसाइड हटाओ. हटा दिया. ड्यू टू लिक्विड, अब थ्रस्ट लिखो बस, सिंपल बात है. आप थ्रस्ट पूछ रहे हैं तो अब आप देखो कि इस स्फीयर का वॉल्यूम नहीं, वो आधे स्फीयर का ही वॉल्यूम आपको V/V दे दिया. मतलब आप पूरा स्फीयर नहीं होता, पूरा स्फीयर का V नहीं है, वो हाफ स्फीयर का ही वॉल्यूम आपको V दिया है. तो अब थ्रस्ट का फार्मूला आप जानते हो, V ρ g लगा देंगे. समझे आप? नहीं समझे मत समझो, रहने दो, समझने की जरूरत नहीं है. चलो 29 करो. 29 बढ़िया प्रॉब्लम है, करिए. देखिए बर्नौली प्रिंसिपल की प्रॉब्लम है. लाइट सिलिंड्रिकल वेसल kept on horizontal surface, base area A, pole of cross section area A/4 is based on side wall. A/4 बहुत छोटी एरिया नहीं है, अच्छी खासी एरिया है. वेसल का एरिया ए दिया है, इसका एरिया A/4 दिया है. क्लास में तो क्वेश्चन कराया था ये वाला, मुझे लग रहा मैंने वेलोसिटी निकलवाए थे यहाँ नीचे वाली. यस सर. बताना कितना निकलवाया था. मैं वेलोसिटी बताना कितनी निकाली थी वाली वेलोसिटी. पीछे फॉर्मूला होगा देखो. देख लो भाई, नोट पीछे होगा. आयते गोयल तुम बिना खाए बोल रही हो, कहाँ तुम्हें सुनाई देगा. और बोलो कोई जो खा पी के बैठा है. B = √32 × 15. अरे अंकित बहुत तेज बोलता है. अंकित सर V = √32 GH/15. तो अब ये आ गया. अब देखो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा थ्रस्ट. क्या अप्लाई करेगा? ये अप्लाई कर दिया इसने थ्रस्ट. थ्रस्ट पीछे लगेगा. थ्रस्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी? बैकवर्ड. और थ्रस्ट फोर्स होगा A/4 एरिया ऑफ होल, जिससे पानी बाहर आएगा, एरिया V² × ρ, AB² ρ. और इस थ्रस्ट फोर्स के लगने से कंटेनर पीछे जाना चाहेगा, बट इसमें फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, फ्रिक्शन इसका अपोज करता रहेगा. तो आप लिखेंगे म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन में आएगा mg, मास इन द कंटेनर. वेलोसिटी की वैल्यू डाल देता हूँ 32 GH
by 15 into rho, mass होगा area of cross section, height of container, volume into density, ये हो गया mass multiply by small g. This is A by 15 GH rho 32 से 4 काट देता हूँ, 8 आया। नहीं आंसर है, बड़ी चिंता होगी मुझे यार। है थर्ड ऑप्शन आ रहा है, मैंने 2GH रखा है बीच की जगह, रूट 2GH। क्या रख दिया? रूट 2GH। सर इन्होंने रूट 2GH ही ले लिया वेलोसिटी पूरा क्वेश्चन। अरे ये बिल्कुल सी बड़ी बात कर रहे हैं, सुनो हम बताते हैं। कितना आएगा? 15 2 जा 30, फिर आया 2 है, 0.2 के बाद क्या लगेगा? 0। 2.1 आएगा 50, 2.13 आया, 2.13 GH आएगा। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया है, बेवकूफों का काम कर रहे हैं, इस थोड़ी ना होता है। चलो खैर तुम लोग आंसर एक्यूरेट करो। एरिया H रो कैंसिल, म्यू देखो आ गया 8 बाई अप्रोक्सीमेट ले रहे, 8/15 डेसिमल में जाएंगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा। वो 16 करके हाफ कर दिया है। अप्रोक्स लिख देना चाहिए ना ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दे। चलो अब 30 नंबर करो, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। टाइम तो लगभग निपट गया है, बट एक क्वेश्चन और करते हैं। 30 नंबर, 35 सर, कौन सा नंबर? 30 नंबर, यस। कुछ नहीं करना, जो डेरिवेशन किया था विस्कोसिटी के अंदर टर्मिनल स्पीड की, वही पूरा डेरिवेशन है। जहाँ 6 पाई ईटा आरवी डालते थे, वहाँ 6 पाई ईटा को उन्होंने के कर दिया है। 6 पाई ईटा आरवी को के इंटू वी कर दिया है, बाकी सब वही है बच्चे, है ना? बी क्या है? क्या नहीं था भाई? 3D व्यूअर बहुत है वो। चलो बच्चे, हो गया क्या? अरे भाई सुनो, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। स्फेरिकल सॉलिड बॉल की डेंसिटी है ρ1 और इट इज फॉलिंग थ्रू लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2। ρ2 इज ग्रेटर ρ1, क्यों फॉल होगा भाई अपने आप? है डेंसिटी बॉडी कर दिया कम, या तो थ्रो कर देते जबरदस्ती उसके अंदर। क्या बताएं इनको? उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। Spherical ball of volume V made of material of density ρ1, it is falling through liquid of ρ2, ρ2 is greater than ρ1। लिक्विड डेंसिटी ज्यादा अगर कर देंगे बॉल कैसे फॉल होगी अंदर? मैं ρ1 ज्यादा करके कर रहा हूँ।